हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AK डिफेंस एकेडमी में। आज हम जानेंगे एयरफोर्स के वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आएगी। तो ये आपका वाई ग्रुप है। इसमें आपको एयरमैन के लिए दो ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप का सिलेबस अलग है, वाई ग्रुप का अलग है। ठीक है, वाई ग्रुप के अंदर आपके अगर ट्वेल्थ के अंदर आपके साइंस नहीं ले रखी तो आप वाई ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं। अब वाई ग्रुप का जो एग्जाम है वो आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का है? 50। अब ये जो 50 मार्क्स हैं वो दो भागों में डिवाइडेड हैं, एक तो 30 और 20। इसके अंदर दो रीजन है आपके, एक है आपका इंग्लिश जो है वो आपकी 20 मार्क्स की है, और एक है रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपके टोटल 30 मार्क्स के होंगे। ये दोनों मिला के 50 और आपको 45 मिनट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो रागा है, रागा के सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आपके तीन चीजें आती है रागा के अंदर। पहला है आपकी रीजनिंग, दूसरा है आपका मैथमेटिक्स और तीसरा है जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग के अंदर भी दो पार्ट हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये क्या होती है इसके बारे में आगे मूव करते हैं। देखिए तीसरा, अब ये है रीजनिंग के बारे में। अब हम पूरा डिटेल से रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। टोटल इसमें दे रखे हैं आपके लगभग 15 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, पहला है न्यूमेरिकल सीरीज। पहला पॉइंट है आपका न्यूमेरिकल सीरीज, जिसको कहते हैं गणितीय श्रेणी। जैसे आपके सवाल आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ गया 8, फिर इसके बाद में अगला अंक पूछ लेगा। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो ये पूछे जाते हैं। फिर आगे 32 दे देगा, तो आपको पता है ये 2 2 2 गुणा बढ़ना है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 16। ठीक है, फिर है डिस्टेंस एंड डायरेक्ट यानी दिशा और दूरी संबंधित। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। दूसरा है दिशा और दूरी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई राम है वो 5 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर गए, फिर 7 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर, तो अब अपनी दिशा से कितनी दूर है, उस टाइप के सवाल। ठीक है, फिर तीसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रिया, यानी प्लस माइनस का निशान दे देगा, उसको बोलेगा कि भाई फाइनल आंसर कितना है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वो है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसका मतलब हो गया ये है क्रम परीक्षण और व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, कि भाई ये कोई भी परीक्षा है उसमें राम कक्षा में राम ऊपर से 12वां अंक प्राप्त करता है, नीचे से 17वां, तो कुल कितने हैं, वो इस टाइप के रैंकिंग और उसके अंदर आते हैं सवाल। ठीक है, फिर जो पांचवा है वो है असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू टू द मैथमेटिकल डिजिट, यानी इसमें क्या होगा, प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे दे देगा। जैसे 15, फिर यहाँ पे प्लस लिख देगा, फिर लिख देगा 17, फिर कहेगा कि भाई प्लस को यहाँ पे गुणा लिखा जाता है, माइनस को यहाँ प्लस लिखा जाता है। तो आपको ये जो सिंबल है उनको चेंज करके लिखने हैं, फिर आगे सॉल्व करने हैं। फिर है आगे का छठा इंसर्टिंग कर मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें भी यही है, कुछ परीक्षा दे देगी कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, वो आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब है आपका ब्लड रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन यानी रक्त संबंध की बात कर रहा है ये। इसमें आपकी रक्त संबंध। ठीक है, इसमें दो टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधा संबंध कि राम ने कहा उनके पिताजी मेरे माताजी के ऐसे कुछ प्रकार के क्या लगते हैं, वो वाले। और एक तस्वीर की ओर देखते हुए किसी ने कहा ये मेरे पिताजी के चाचा के अंकल के बेटे हैं, तो उनका संबंध मेरे साथ क्या संबंध है। इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। आठवां है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब सांकेतिक भाषा परीक्षण। ठीक है, इसमें AFGH ऐसा कुछ लिखा जाता है, इसको अगर JKLU लिखा जाता है तो आप बताइए APPG को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। फिर आता है ऑड मैन आउट, यानी अलग कौन है, भिन्न कौन है। यानी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कह देगा कि ये जो सबसे अलग कौन सा है वो आपको पता लगाना, तो ऑड मैन आउट। फिर आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी इसी प्रकार का है। इसमें तो आपको निकालना है बाहर। इसमें ये पूछा जाएगा, जैसे आपको कह दिया जाएगा जैसे कुर्सी फर्नीचर है तो फ्रॉक क्या होगी,
आम फल है तो आलू क्या है, और कह दिया जाएगा लंबाई अगर मीटर है तो विद्युत शक्ति क्या है। इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। फिर आपका है 11 नंबर, वो टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, राम श्याम से बड़ा है लेकिन सीता से छोटा है। इस प्रकार के 3-4 सवाल, आप 3-4 संबंध देके आपको बताना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ये है डिक्शनरी वर्ड। डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं आपके अल्फाबेट, यानी आपको 4-5 शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि पहले कौन सा शब्द आएगा बाद में। ये है टोटल आपके अल्फाबेट के ऊपर ABCD पे आधारित सवाल होते हैं, ठीक है। एनालॉजी यानी सादृश्यता, इसमें भी इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। फिर है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी से बनते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसके अंदर आएगा आपका कागज का मोड़ना, दर्पण, जल प्रतिबिंब, आकृति को पूर्ण करो, कोई भी 4 आकृति दे रखी है तो अगली आकृति कौन सी बनेगी, इस प्रकार के सवाल आएंगे। फिर है नंबर कोडिंग, ठीक है, ये सादृश्यता का ही पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फिर आता है नंबर पजल यानी पहेली पर आधारित कुछ सवाल होंगे। ये आपका सिलेबस था रीजनिंग का, ठीक है। अब मूव करते हैं हम आगे, मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब देख लेते हैं मैथ्स के अंदर क्या चीजें हैं। पहला है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं अनुपात समानुपात, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक और हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक है। दूसरा है आपका औसत, एवरेज, दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका औसत। तीसरा है LCM और FCF यानी लस व मस, ठीक है। फिर है चौथा आपका है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। फिर है आपका टाइम, डिस्टेंस और स्पीड यानी समय, दूरी, चाल, समय, दूरी और चाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, वो है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत, ठीक है। फिर है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द नंबर यानी सरलीकरण, ये जो है ये आपका कौन सा है, सरलीकरण, ठीक है। फिर आता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आते हैं आपके भिन्न, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। फिर आते हैं भिन्न, भिन्नों पे आधारित सवाल, छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। फिर आपकी आती है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति इसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज, स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी इसमें आएगा आपका त्रिभुज, आयत और वर्ग पे आधारित सवाल, ठीक है। ये इसमें सिर्फ क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे, एरिया यानी सिर्फ क्षेत्रफल। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी आयतन की बात करते हैं। ये किन किन से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे क्यूबॉइड यानी घनाभ, सिलेंडर यानी बेलन, कोन का मतलब शंकु और स्फीयर का मतलब गोला। ये तो हो गया आपका गोला, क्यूबॉइड का मतलब हो गया घनाभ, सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन, कोण का मतलब हो गया शंकु पर आधारित, ठीक है। फिर है आपका प्रोबेबिलिटी, ये है प्रायिकता, ठीक है, कि एक बैग में से 3, एक लाल है, एक पीली है, हरी बॉल है, उसमें से एक निकाली गई तो लाल आने की संभावना कितनी, इस प्रकार के सवाल। फिर है आपका 12 नंबर पे, वो है त्रिकोणमिति यानी टिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है। इसमें आपसे एक तो सारणी पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक बेसिक प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। ये तो था आपका मैथ्स का। अब आगे बढ़ते हैं हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। जो पहला आपसे पूछा जाएगा वो है जनरल साइंस, ठीक है। इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे।
सिविक्स नागरिकता, संविधान संशोधन, इस प्रकार के संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल से दर्रे कहाँ है, नदियाँ की साइज कितनी है, इस प्रकार के। करंट इवेंट यानी अभी जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही हैं उन पे आधारित सवाल। हिस्ट्री आपका इतिहास, इतिहास पे आधारित सवाल। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें ये आपके आएगा पावर, एक्सेल, एमएस पॉइंट, इनको बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में रिलेटेड प्रॉब्लम। ये जो जीके का पोर्शन है ये आपका 5 to 8 मार्क्स का आपका कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। ये आई होप आपको सारा सिलेबस समझ में आया होगा। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, रीजनिंग 30 मार्क्स, ये जो रागा है वो 30 मार्क्स का है, इंग्लिश 20 मार्क्स का है। रागा के अंदर आपके 3 पोर्शन है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। रीजनिंग के सिलेबस ये है, मैथ्स का सिलेबस ये है और जीके का सिलेबस ये है। अब इंग्लिश का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से समझाऊंगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, और कुछ आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।